तो अभी हम बैठे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हमारी मल्टी कंट्री ट्रिप को शुरू करने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रिप के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, एयरपोर्ट पर किन किन टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो डू वॉच दिस वीडियो अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। सो स्टेप नंबर 1 है कि जब आप एंट्री कर रहे होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो बाहर सिक्योरिटी के टाइम पे आपको अपने 2 प्रूफ दिखाने होते हैं। एक होती है आपकी कंफर्म टिकट, फ्लाइट टिकट, और दूसरा होता है आपका पासपोर्ट। और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं, आपको ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी जहां पर आप अपना फ्लाइट नंबर के अगेंस्ट अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्लाइट जो है वो कौन से गेट पे आएगी। और उसी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि आपको अपने बैग्स किस काउंटर पे ड्रॉप करने हैं। जनरली डोमेस्टिक फ्लाइट के टाइम पे एडवाइजेबल होता है कि आप अपने फ्लाइट टाइम से 2 घंटे पहले आ जाएं, और इंटरनेशनल फ्लाइट के केस में एडवाइजेबल होता है कि आप 4 से 5 घंटे पहले आ जाएं। अगर आप थोड़ा और पहले भी आ गए तो कुछ नहीं यार, एंजॉय करो एयरपोर्ट में, और क्या। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको कोविड के बाद से मैंडेटरी हो गया है कि वेब चेक इन करना होता है। तो वेब चेक इन आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपका एयरलाइन कैरियर है, फॉर एग्जांपल इंडिगो है, तो आप गूगल पर जाकर लिखेंगे इंडिगो वेब चेक इन, आप लिखेंगे स्पाइसजेट वेब चेक इन, आप लिखेंगे विस्तारा वेब चेक इन, तो कैरियर के साथ आप लगा देंगे वेब चेक इन और आपको एक लिंक नज़र आ जाएगा पर्टिकुलर कैरियर का। वहाँ पर जाके आप अपने PNR नंबर और बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। और इंटरनेशनल ट्रैवल में वेब चेक इन 96 आवर प्रायर टू योर डिपार्चर ओपन हो जाता है, एंड इन केस ऑफ डोमेस्टिक वो 48 घंटे पहले खुलता है। तो वेब चेक इन करना मत भूलिएगा। और वेब चेक इन करने के बाद जब आप एयरपोर्ट आएंगे तो आपको जो चेक इन डेस्क है वहाँ जाने से पहले 2 ऑप्शन है। या तो आप सेल्फ चेक इन ऑप्ट कर सकते हैं, तो आपका बोर्डिंग पास आप खुद जनरेट कर सकते हैं, पर जनरली इंटरनेशनल के केस में कुछ कंट्रीज में ये अलाउड है, कुछ कंट्रीज में ये अलाउड नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी चेक इन काउंटर की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए आपको चेक इन काउंटर की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर आप कैसे कैसे किस किस चीज़ को हैंडल करेंगे। आ जाओ। तो जब आप स्क्रीन पर अपनी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो वहीं पर आपको काउंटर भी दिख रहा होता है कि जहाँ से आपको चेक इन करना है। फॉर एग्जांपल मैं F काउंटर के पास खड़ा हुआ हूँ, तो ऐसे आपको ये चेक इन काउंटर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आके आपको अपनी टिकट देनी है, पासपोर्ट देना है, और जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं वहाँ के कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। और इसी काउंटर पे आके आप अपना बैगेज भी ड्रॉप करते हैं और बदले में आपको मिलता है बोर्डिंग पास। और वो बोर्डिंग पास आपको संभाल के रखना होता है क्योंकि बाकी की जर्नी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब आप अपना बोर्डिंग पास एयरलाइन कैरियर के एम्प्लॉय से ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी फ़्लाइट ट्रांजिट है या डायरेक्ट फ़्लाइट है। ट्रांजिट फ़्लाइट का मतलब होता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो बीच में कहीं ना कहीं हॉल्ट लेगी और फिर आपकी दूसरे डेस्टिनेशन पर लेके जाएगी। तो अगर हॉल्ट है तो उस स्टाफ से पूछ लेना कि आपका जो लगेज है वो ऑटो ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, ये क्लैरिफिकेशन ले लेना। जैसे हमारे केस में अगर हम मलेशिया जा रहे हैं, अगर बीच में कोलालमपुर से पहले कोई और स्टॉप ओवर होता तो मैं ज़रूर पूछता कि मुझे लगेज डायरेक्टली मिलेगा या मुझे लेना है बीच में से। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना। और अगर डायरेक्ट है तो मज़े लो, लगेज ड्रॉप करो, बोर्डिंग पास लो और चलो आगे की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपकी जो फ्लाइट है वो हॉल्ट वाली फ़्लाइट है यानी ट्रांजिट वाली फ़्लाइट है, तो वीज़ा अप्लाई करते टाइम ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में ट्रांजिट वीज़ा मैंडेटरी होता है, कुछ कंट्री में 10 घंटे 12 घंटे तक के लिए ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आपका हॉल्ट उससे ज़्यादा है तो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है और उसके लिए आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ता है। तो ट्रांजिट वीज़ा का ध्यान ज़रूर रखना। अब हम बात करते हैं चेक इन के टाइम की। जनरली आपकी टिकट्स के ऊपर मेंशन्ड होता है कि आपकी फ्लाइट में आपके लिए कितना केजी अलाउड है आपका बैगेज और कितने यूनिट ऑफ बैगेज अलाउड है। और एडवाइजेबल है कि आप घर से ही अपना बैग का वेट चेक करके आए। अगर आपका बैग का वेट एक्सीड कर रहा है आपकी लिमिट से तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा एयरलाइन को। और वैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो वहां पर वेइंग मशीन होती है। आप वहां पर अपना बैग का वेट चेक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस 1-2 किलो एक्स्ट्रा भी निकल गया तो कुछ कपड़े, जैकेट वैकेट निकाल के हाथ में ले लेना यार, किसको क्या फर्क पड़ रहा है। और जब आप अपना जो बैगेज है वो ड्रॉप करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर कोई बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो नहीं है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो बैग आप ड्रॉप कर रहे हैं कन्वेयर बेल्ट पे, जिसको हम चेक इन लगेज बोलते हैं, उसमें कोई भी बैटरी पावर्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मत रखना। वो इसलिए बोलते हैं कि कई बार प्रेशर की वजह से अगर बैटरी फट जाती है तो केबिन में आग लग सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने चेक इन लगेज में कोई भी पावर बैंक, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, लाइटर, माचिस, ऐसा कुछ भी ना रखें क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एवरीबडी। और जो आपका हैंड लगेज होता है उसके अंदर आप सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखेंगे क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पर सारी स्कैन होती हैं।
उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी एक इन्फॉर्मेशन बताते हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सीनियर सिटीजन आपके साथ है, अगर उनको कोई डिसेबिलिटी है, वो नहीं चल सकते हैं क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत लंबा चलना होता है, तो जब आप अपनी फ्लाइट बुक कर रहे होते हैं तो वहां पर ऑप्शन होता है दैट यू नीड अ व्हील चेयर असिस्टेंस और नॉट। तो जब आप अपना चेक इन करा रहे होते हैं चेक इन गेट पे, वहां पर आपसे फिर से पूछा जाता है कि आपको व्हील चेयर की फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्री बुक करा था, तो एक आपको असिस्टेंट मिलता है, वो ही व्हील चेयर पे उस एल्डरली पर्सन को पूरा लेकर जाते हैं टिल फ्लाइट। और एक और चीज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कोई टिप नहीं देनी है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने हैं एयरलाइन को। तो अब बारी है एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने की, जो है अबाउट मनी। तो अगर बात पैसों की है तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। अगर आप बाहर की कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका INR वहां पर नहीं चलेगा, आपको करेंसी लेनी पड़ेगी, या तो उस कंट्री की करेंसी लेनी पड़ेगी या तो हमारी तरह आप डॉलर्स कैरी कर सकते हो। तो इस चीज को बोलते हैं, जब आप INR टू एनी अदर कंट्री में जब आप अपनी करेंसी कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि करेंसी एक्सचेंज के आपको बेस्ट रेट दे देती है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं करेंसी एक्सचेंज का काउंटर जो कि एयरपोर्ट में है। जनरली एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज के काउंटर थोड़े कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप अपने एरिया के किसी करेंसी एक्सचेंज के बंदे से या एजेंट से आप करवा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा कॉन्टैक्ट चाहिए करेंसी एक्सचेंज वाले बंदे का, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इसमें कॉमेंट कर सकते हैं, विल शेयर द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट पर्सन। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट में सर्विसेज की। जनरली हर एयरपोर्ट में ATM या फूड स्टॉल या फिर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स या फार्मेसी, ये सारी चीजें होती हैं। अगर बाई चांस आप कुछ भूल भी गए हैं बाहर से स्नैक्स पैक करना या मेडिसिन पैक करना, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब आपने अपना बैगेज जो है वो ड्रॉप कर दिया है, और क्योंकि आपका ये इंटरनेशनल ट्रैवल है तो आप बढ़ेंगे अगले स्टेप की ओर, जिसे बोलते हैं इमिग्रेशन, जहां पर वो आपसे आपके ट्रिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपकी होटल बुकड है नहीं। अक्सर वो पूछते और नहीं भी पूछते, जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आपकी आइटनरी क्या है और आप किस पर्पज से इस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। जब आपका इमिग्रेशन हो जाएगा तो इमिग्रेशन का मतलब होता है कि आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे वो ठप्पा कि भाई आप इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं अगले स्टेप की ओर, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी चेक इन, जहां पर आपका जो ये हैंड बैगेज है ये स्कैन होगा। पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर आप लिक्विड या फ्लेमेबल आइटम मत रखना, जैसे कि डिओड्रेंट, लाइटर, ई-सिगरेट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, माचिस कुछ भी अलाउड नहीं है, तो ये मत रखना। सिजर्स, नाइफ, रेजर, ये सब आप रखना आपके चेक इन लगेज में, क्योंकि ये भी हैंड लगेज में अलाउड नहीं है, पर चेक इन लगेज में है। हैंड लगेज में आपकी होगी सारी बैटरी आइटम, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, पावर बैंक, चार्जर, ब्लूटूथ माइक, हेडसेट, एनीथिंग विच हैज अ बैटरी, लैपटॉप, टैब, सब कुछ। जब आप सिक्योरिटी चेक इन पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक प्लास्टिक की ट्रे मिलेगी, आपको अपना बैग खाली करना पड़ता है, यानी कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंक्लूडिंग योर वॉलेट, योर बेल्ट, और अगर आपने बूट्स पहने हैं तो वो भी उतारने पड़ते हैं, उसको भी ट्रे में रखना पड़ता है फॉर स्कैनिंग पर्पज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जेब में कॉइन, चिल्लर, कॉम्ब, ये सब कुछ मत रखना, सब कुछ खाली कर देना, जेब एकदम, जैकेट पहनिए वो भी उतार देना। ये सब स्कैन हो जाएगा और फिर आप बढ़ जाएंगे आगे अंदर ड्यूटी फ्री की तरफ या फिर लाउंज की तरफ। तो चलिए गगन से बात करते हैं लाउंज के बारे में, क्योंकि मैडम को काफी ज्ञान हो चुका है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं फूड लॉन्च की, या एयरपोर्ट में फूड लॉन्च की, जो आपको मिलेगा सिर्फ 2 रुपए में। अनलिमिटेड खाना, चाहे वो वेज हो, और कोई कोई एयरपोर्ट में तो नॉन वेज खाना भी मिलता है, और कोई कोई एयरपोर्ट में तो ड्रिंक्स भी मिलती है, आई मीन टू से हार्ड ड्रिंक्स। अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, डू चेक दैट लिंक, और फिर फटाफट वापस आ जाओ इस व्लॉग में। फ्री के खाने के चक्कर में ना इतने मस्त मत हो जाना कि अपना टाइम ही भूल जाओ फ्लाइट का। तो आपका जो फ्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम है वो आपके बोर्डिंग पास में लिखा होता है, आपका बोर्डिंग टाइम, आपकी सीट नंबर और गेट नंबर भी स्पेसिफाइड होता है कि आपको किस गेट नंबर पे जाना है। हाँ, तो एक चीज का और ध्यान रखना कि अक्सर एयरलाइन क्या करती है, लास्ट मोमेंट पे ना गेट चेंज कर देती है। तो जो LED स्क्रीन जगह जगह लगी दिख रही है, वहां पर एंड टाइम तक चेक करते रहना कि जो आपकी फ्लाइट है वो कौन से गेट से टेक ऑफ करने वाली है और किस टाइम पे टेक ऑफ करने वाली है। तो इस चीज के लिए अपने आप को एकदम चौकन्ना रखना। अब आप सिक्योरिटी गेट से बैठेंगे अपने फ्लाइट में और मस्ती से उड़ के चले जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। अरे रुको रुको रुको, जब आप अपनी फ्लाइट में बैठ गए हो तो कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ। अगर आपने अपनी फ्लाइट बुक करते टाइम अगर आपने प्री बुकिंग मील करी है तो आपको खाना मिलेगा। अगर बाई चांस आपने नहीं करी या आप भूल गए करना, तो आपको फ्लाइट में भी
खाना, कॉफ़ी, चाय, पानी, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं और मिलती हैं। अगर हम इसकी पेमेंट का मेथड आपको बताएं तो आप कैश से भी पे कर सकते हैं और अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो दोनों मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है और वहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी होती है। इफ़ यू वांट टू गो टू लू, यू कैन यूज़ द लू। जाते जाते एक प्रो टिप है कि जब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो अपनी चाल थोड़ी तेज तेज करना, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन लग जाती है। और अगर आपने करेंसी एक्सचेंज अभी तक नहीं कराई है तो आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री में आके करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं और सिम लेनी हो तो सिम भी ले सकते हैं। ठीक है जी। सो ग्रैब योर सीट एंड टेक दिस राइड। तो आपसे मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, डाउट है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इट डाउन और राइट अस ऑन Instagram @VijiWonder. See you in the next vlog. This is VijiWonder signing off.